जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं आकाश फिर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास जो साइंस की एनसीईआरटी वाली है आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कोई भी क्लास, कोई भी साथी मिस मत करिएगा। ये आपके लिए एक बेस्ट चांस है और बेस्ट चीज़ें आप सभी को दी जा रही हैं। तो आप लोग जो है सभी साथी इस क्लास को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, प्रथम नहीं बोला है, द्वितीयक बोला है। तो बात करें साथियों द्वितीयक प्रदूषक तो जो है आपका आंसर होगा O3, तो बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषक को आपस में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, और साथियों जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और अंतिम में जो है सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको करना है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय समयशील प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? पेट्रोलियम, खनिज, वन या फिर कोयला? चलिए बताइए ज़रा क्या आंसर होगा। तो बोला है कि समाप्य संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कि निरंतर उपयोग से समाप्त या फिर घट जाते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? वन होगा। क्या होगा? आपने राइट आंसर लगाया है वन, इसका मतलब आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से क्या सापेक्ष जैविक प्रभाविता की क्षति का कारण है? चलिए बताइए, उच्च ताप, प्रदूषण, विकिरण या निम्न तापमान? चलिए काफ़ी आंसर आप सभी के आ पाएंगे और चलिए बहुत ही शानदार आंसर आ पाएंगे। ठीक है, आंसर तो आएंगे परंतु बहुत ही शानदार आएंगे। तो अगर आप सभी ने लगाया है, क्या साथियों अगर आप सभी ने लगा पाया है ऑप्शन नंबर जो है बी, तो क्या बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रदूषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न लिखित में से कौन जो है द्वितीयक प्रदूषक है? तो आपका PAN। ठीक है, क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब ये PAN क्या है साथियों, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। अब अगर आंसर लगाया है तो पता चल रहा है आप लोग कुछ और ही समझ लिए। तो ये होता है आपका प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक, समझ आया? ठीक है, सभी को करना है। बेहतरीन आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि पेट्रोलियम है। क्या है साथियों? पेट्रोलियम है, ये क्वेश्चन बोला गया है। संश्लेषित उत्पाद, नवीनीकृत यौगिक संसाधन, अनवीकृत यौगिक संसाधन या असंजत संसाधन होगा? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर आप सभी का होगा। ठीक, देखिए साथियों सभी लोग नोट करिएगा, सभी बंधु ध्यान दीजिएगा। साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसका मतलब बी नहीं, ठीक है, सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, अनवीकरणीय यौगिक संसाधन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, क्या बोला गया है। बोला है कि खनिज व धातुएं है। क्या साथियों? खनिज साथ में ही व धातुएं है। चलिए, खनिज और धातुएं होती है, क्या होती है? जैव अपघटनीय संसाधन, नवीकरणीय यौगिक, अनवीकरणीय यौगिक या फिर आपका अनवीकृत नवीकृत यौगिक संसाधन। चलिए सभी के आंसर आना चाहिए। तो साथियों नोट करिएगा, खनिज व धातु की बात करें तो आपका जो है धातुएं कुछ खनिज में बहुत लंबा जो है
क्या है, पुनर्चक्रण करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें किसकी, धातु की और खनिज की, तो ये क्या करेंगे, अनवीनीकृत और नवीनीकृत यौगिक संसाधन है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। अगर आप सभी ने डी लगा पाया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर प्रयास कर पाया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखिए, घरेलू व्यर्थ पदार्थ मतलब कचरे में होते हैं अजैविक अपघटनीय प्रदूषक, जैविक अपघटनीय प्रदूषक, बहिस्त्राव या वायु प्रदूषण होगा। आप सभी लोग बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी के राइट आंसर है जैव अपघटनीय प्रदूषक तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या है, जैविक अपघटनीय प्रदूषक, इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, क्या दिया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जो विद्युत संयंत्र के, क्या साथियों कि विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणिकीय पदार्थों को निकाल सकता है। तो आपका भस्मक, विद्युत अवक्षेपित्र, या फिर आपका उत्प्रेरक परिवर्तक, या फिर आपका STP होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी ने लगा पाया है विद्युत अवक्षेपित्र तो बिल्कुल सही होने वाला है। क्या हर बच्चा समझ पा रहा है? ठीक है, इस बार सिलेक्शन ही हमारा ज़िद है और सिलेक्शन लेके रहेंगे और लगातार आप सभी के लिए काफ़ी सारी बेहतरीन सी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग जो है सभी साथी सारी चीज़ों को देखा करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एरोसॉल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं है। ठीक है, देखिए ये मानव जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये वर्षा और मानसून की पद्धति को परिवर्तित करते हैं, इनके कारण जो है कृषि उत्पादक में बढ़ोतरी होती है, या ये कृमि भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्या है साथियों? तो जो है एरोसॉल एक हानिकारक प्रदूषक होता है। एरोसॉल क्या है साथियों? ये हानिकारक प्रदूषक है। ठीक, अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड अब आपके आंसर क्या होंगे। तो इसके कारण कृषि उत्पादक में बढ़ोतरी होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नकारात्मक के प्रभाव डालता है। ओके, चलिए साथियों सी नहीं, डी आंसर होगा। ठीक, सी नहीं, डी आंसर होगा कि ये कृषि भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, अरे सॉरी, डी यहाँ पर नहीं है बोला है। ओके ओके ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकी क्योंकि ये हानिकारक है। चलिए मैं है बता रहा था आपको। ठीक है, हानिकारक है मतलब बढ़ोतरी नहीं करेगा, ये तो नुकसान ही करेगा ना। चलिए नहीं है बोला गया, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये हाँ नहीं में ही हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर थोड़ी गलतियाँ कर ही देते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। तो आपको पता है साथियों, अब एक तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, दोनों में से एक ही आंसर हो सकते हैं। तो आपका क्या होगा, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, क्यों होता है, कैसे होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ होती हैं, इनके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का योग्यतम संकेतक है। पहला ऑप्शन आप लोग नोट करिएगा कि आपका शंकुधारी, शैवाल, कवक, लाइकेन। बताइए, नोट करिएगा क्या हो सकता है। तो साथियों आपको पता है लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, लाइकेन को। ठीक है, तो आपका जो प्रदूषक, वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है, तो लाइकेन ही होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेन की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत देती है। वृक्ष अत्यधिक जो स्वस्थ है, वृक्ष भारी पीड़ित है, वह स्थान प्रदूषित नहीं है। जी हाँ साथियों, ठीक है, क्योंकि लाइकेन क्या है, प्रदूषक संकेतक होता है। तो आपको अभी ही मैंने बताया है थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान के निकास में लगाया हुआ मार्जक
क्या घटाता है? सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस 5 जो है माइक्रोमीटर के या फिर उससे बड़े कणिक कणिकीय पदार्थ, ओजोन और मेथेन जैसी गैस 2.5 माइक्रोमीटर के या इससे छोटे कणिकीय पदार्थ। क्या होगा? तो साथियों नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें। ठीक बच्चा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आप सभी लोगों को नोट करना है। वायु प्रदूषक निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये हमें बताना है। 1975, 1981, 1985 या 1990? क्या हो सकता है? तो साथियों आपके राइट आंसर होना चाहिए कब? 1981। क्या सभी बंधु कर पाए हैं क्या? ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। साथियों क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार के कणिकीय पदार्थों के संबंध में से सही नहीं है? यह श्वसनीय समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यह सीधे हमारे परिसंचरण तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। यह फेफड़ों में सूजन और उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, या फिर यह फेफड़ों में सांस के साथ प्रवेश कर सकते हैं। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा कि यह सीधे हमारे परितंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। साथियों बी आंसर डेफिनेटली राइट आंसर होगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए, डेसिबल, डीबी मतलब होता है डेसिबल, एक मापक संकेताक्षर है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस एक मात्रक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? एक विशिष्ट प्रदूषक, किसी संवर्धन में पाए जाने वाले प्रभावी बेसिल्स, एक विशिष्ट जो है पीड़क नासी, या किसी माध्यम में बैक्टीरिया का घनत्व। चलिए बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा, ये विशिष्ट प्रकार का प्रदूषक है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर क्या है कि आपका 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शोर या प्रदूषण का जो है कही करती है, और डेसिबल को हम लोग जो है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर जानते हैं आंसर को। कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर क्या है? तो जो आपका पेट्रोल चलित वाहनों का अनिवार्य पीयूसी, हम लोग जाते हैं ना, आपको बोला जाता है कि आपकी पीयूसी दिखाइए। ठीक है, तो ये पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है, अगर प्रमाण पत्र सही है तो मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। आगे है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार वायु प्रदूषकों का कौन सा कण जो है व्यास साइज है जिससे कि मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचती है? क्या है ज़रा बताइए। तो साथियों आपका राइट आंसर पहुंचेगा 2.5 अथवा उससे कम। ठीक, सभी ने सही आंसर कर पाया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साथियों बोला है कि कोयला, क्या साथियों, कोयला ईंधन वाले एक बिजली संयंत्र में विद्युत स्थैतिकी प्रेसिपिटेंट्स किसके निष्कासन को रोकने के लिए लाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा SPM। ठीक, क्या होगा? SPM इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पर्टिकुलर मैटर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, बोला क्या गया है कि प्रकाश रासायनिक जो है धूम्र कोहरा प्रदूषण में क्या नहीं होता है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड साथियों नहीं होता है। क्या नहीं होता है? CO2 नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, और साथियों सेशन अच्छा लग रहा है, इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रक्त की सीसा लेड, रक्त में सीसा मतलब लेड की बात कर रहा है, की सांद्रता जो है खतरे का संकेत समझी जाती है।
यदि वह होती है। क्या होती है बताइए, यदि वह क्या होगी। तो साथियों 30 जो है mg 30 mg से लेकर 100 ml, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सीसा का जो संकेत की बात करें Pb होता है लेड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये जलने के द्वारा उत्सर्जित होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है, ज़रा क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि जो है फ्लूओराइड्स प्रदूषण से मुख्यतः खाली स्थान क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क, हृदय या फिर दांत या फिर जो है गुर्दे। बताइए क्या आंसर हो सकता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर राइट आंसर आप लोग कर पाते हैं, क्या आंसर कर पाते हैं।